हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर सौरमंडल लेकर आया हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये अंत में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले सौरमंडल किसको कहते हैं इसको जान लेते हैं। तो सौरमंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का जो मुखिया होता है यानी प्रधान होता है वो होता है सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है और अन्य 8 ग्रह जो होते हैं वो एक निश्चित दिशा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है और अन्य 8 ग्रह जो होते हैं वो एक निश्चित दिशा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो देखते हैं हम लोग सूर्य को और सभी 8 ग्रहों को। ये देखिए, हो गया आपका सूर्य। ये हो गया सूर्य, ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। ये हो गया सूर्य और ये हो गया 8 ग्रह। इसको देखते हैं हम लोग। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सौरमंडल के सबसे नजदीक का ग्रह बुध होता है और सौरमंडल के सबसे दूर का ग्रह वरुण होता है। दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है और क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड यानी क्षुद्र ग्रह से सूर्य की ओर जो 4 ग्रह होते हैं इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह। इसको आंतरिक ग्रह, ठोस ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह से बाएं तरफ यानी क्षुद्र ग्रह से जो सूर्य की तरफ जो 4 ग्रह होते हैं उसको आंतरिक ग्रह, ठोस ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है और क्षुद्र ग्रह के दाएं साइड जो 4 ग्रह होते हैं इसको बाह्य ग्रह या गैस ग्रह कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आंतरिक ग्रह कौन कौन होते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह होते हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये होता है बाह्य ग्रह। दोस्त, सभी ग्रह 2 तरह के गति करते हैं, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग इसको आसान भाषा में समझिए। आप लोग मंदिर गए होंगे तो देखे होंगे कि भगवान के कोई ऐसे भक्त होते हैं जो एक ही जगह पर खड़ा होके और ऐसे चारों तरफ घूमते रहते हैं, यानी अपने धुरी पर ही खड़े होकर चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसको कहा जाता है घूर्णन गति। और कोई ऐसे भक्त होते हैं जो मंदिर के चारों तरफ चल के चारों तरफ मंदिर की परिक्रमा करते हैं, वो हो गया परिक्रमण गति। आई होप कि आप लोग
घूर्णन गति और परिक्रमण गति को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। घूर्णन गति यानी एक ही जगह पे खड़ा होके चारों तरफ घूमना, यह होता है घूर्णन गति। और चल के यानी मंदिर के चारों तरफ जो घूम के परिक्रमा करते हैं वो हो गया परिक्रमण गति। इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्त सभी ग्रह दो प्रकार के गति करते हैं और सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हुए पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हुए पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल का मात्र दो ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉक वाइज यानी घड़ी के दिशा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, शुक्र और अरुण। सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जो अन्य ग्रह है यानी शुक्र और अरुण को छोड़कर जो भी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि सौरमंडल का कौन ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। तो शुक्र और अरुण सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है और सभी ग्रह, इस दोनों को छोड़कर सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों ग्रह के दो गति होते हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है और परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। अगर प्रश्न पूछे कि घूर्णन गति के कारण क्या होता है तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है और परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध हो गया और सबसे दूर का ग्रह वरुण हो गया। अब हम लोग दूरी के हिसाब से, दूरी के क्रम से हम लोग देखते हैं ग्रह का नंबर। सबसे पहले सौरमंडल का सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सबसे पहले बुध ग्रह आता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। तो सौरमंडल का सबसे नजदीक का ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। सबसे नजदीक का ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण। अगर आकार के हिसाब से पूछे, आकार के हिसाब से ग्रह का कर्व, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, हम लोग बड़ा से छोटा की ओर देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, उसके बाद होगा शनि, उसके बाद होगा अरुण, उसके बाद होगा वरुण, उसके बाद होगा पृथ्वी, उसके बाद होगा शुक्र, पृथ्वी के बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि होता है। तो दोस्तों हमने ग्रह को अच्छी तरीका से देख लिया है। अब सूर्य और ग्रह को एक एक करके हम लोग समझते हैं। दोस्त सूर्य एक गैसीय गोला है, सूर्य एक गैसीय गोला है और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है, नाभिकीय संलयन की क्रिया है, नाभिकीय संलयन की क्रिया है, जिसके कारण सूर्य से अपार ऊर्जा मुक्त होता है। मेरे दोस्त सूर्य का वह भाग जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल।
सूर्य का वह भाग जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर। और सूर्य के मध्यवर्ती भाग को यानी सूर्य के बीच वाले भाग को उसको कहते हैं वर्णमंडल। सूर्य के मध्यवर्ती भाग को वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य का जो भाग हमें खुली आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। और जो भाग सूर्य के मध्यवर्ती भाग को वर्णमंडल कहते हैं। दोस्त मेरे, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है, यानी ये सूर्य है और इस सूर्य जो ये दूरी है इसी को व्यास कहा जाता है। सूर्य का व्यास जो होता है 13,92,000 किलोमीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है और यह घटना 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को। और इस घटना को अपसौर्य की घटना कहते हैं, अपसौर्य। सूर्य और पृथ्वी के अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है और यह घटना 4 जुलाई को होता है और इसको अपसौर्य कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अपसौर्य की घटना किस तिथि को होता है, तो अपसौर्य की घटना 4 जुलाई को होता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 14.71 करोड़ किलोमीटर होता है और यह घटना 3 जनवरी को होता है और इसको उपसौर्य कहते हैं। तो अपसौर्य की घटना 4 जुलाई को होता है और उपसौर्य की घटना 3 जनवरी को होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त, सूर्य का जो बाहरी परत होता है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी परत का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी परत का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ से हमेशा आग की लपेटें निकलते रहती है। सूर्य के बाहरी परत से आग की लपेटें हमेशा निकलते रहती है और जब ये आग की लपेटें सूर्य के आकर्षण क्षेत्र से निकलकर ब्रह्मांड में चला जाता है तो उसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब सूर्य के आकर्षण क्षेत्र से निकलकर आग की लपेटें ब्रह्मांड में चला जाता है, ब्रह्मांड में, तो उसको कहते हैं सौर ज्वाला। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। और जहां से सौर्य ज्वाला निकलता है वहां पर एक काला धब्बा बन जाता है जिसको कि सौर्य कलंक कहते हैं, जिसको सौर्य कलंक कहते हैं। और सौर्य कलंक का तापमान, सौर्य कलंक का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य के बाहरी परत का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और सौर्य कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी परत से हमेशा आग की लपेटें निकलते रहती है और जब ये आग की लपेटें सूर्य के आकर्षण क्षेत्र से ब्रह्मांड में चला जाता है तो उसको सौर ज्वाला कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। और सौर ज्वाला जहां से निकलता है वहां पर एक काला धब्बा बन जाता है जिसको कि सौर कलंक कहते हैं और सौर कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सौर कलंक का तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस और सूर्य के बाहरी परत का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब सौर ज्वाला पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में आता है, जब सौर ज्वाला पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में आता है तो उसको अरोरा कहा जाता है। जब सौर ज्वाला पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में आता है
उसको अरोरा कहा जाता है। और अरोरा की घटना प्रायः ध्रुवों पर होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होता है, जिससे पृथ्वी की ओर कोई वस्तु आता है तो पृथ्वी उसको अपने ध्रुव की ओर खींच लेता है। अगर अरोरा की घटना उत्तरी ध्रुव पर होता है तो इसको कहते हैं नॉर्थ साउथ। अगर उत्तरी ध्रुव पर होता है तो इसको कहते हैं अरोरा बॉरबोलिस। अगर अरोरा की घटना उत्तरी ध्रुव पर होता है तो उसको कहते हैं अरोरा बॉरबोलिस। अगर अरोरा की घटना दक्षिणी ध्रुव पर होता है तो इसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। जब सौर ज्वाला पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में आता है तो उसको अरोरा कहा जाता है। और अरोरा की घटना ध्रुवों पर होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होता है, जिसके कारण पृथ्वी के तरफ कोई भी वस्तु आता है तो उसको अपने ध्रुव की ओर खींच लेता है पृथ्वी। इसीलिए अगर यह घटना अरोरा की घटना उत्तरी ध्रुव पर होता है तो उसको अरोरा बॉरबोलिस कहते हैं। और अगर यह घटना दक्षिणी ध्रुव पर होता है तो इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सूर्य की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य का चाल याद रखेंगे आप लोग कि सूर्य का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, या सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, या कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकेंड भी देखने को मिलेगा। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। दोस्त, सूर्य के सबसे नजदीकी का जो तारा होता है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के नजदीक का तारा कौन हो गया? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर प्रश्न पूछ दिया आपसे कि सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। बुध का घूर्णन काल 56 दिन का होता है और बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। यानी 88 दिन में अपने ध्रुव पर घूमते हुए बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाता है। बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं होता है और बुध का जो उपनाम है, बुध को हरा ग्रह कहा जाता है। बुध को हरा ग्रह भी कहा जाता है। बुध की विशेषता क्या है इसको देखते हैं। बुध की विशेषता सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह बुध होता है और बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध का घूर्णन काल 59 दिन का होता है और बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है और बुध का उपनाम जो है, बुध को हरा ग्रह भी कहा जाता है। बुध को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसकी क्या विशेषता है? तो बुध की विशेषता है कि बुध सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह है और बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का तापमान -175 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे ज्यादा ताप का अंतर यानी दिन का 427 डिग्री और रात को का तापमान बहुत ही -175 डिग्री सेल्सियस रहता है। ताप का अंतर बहुत ज्यादा रहता है इस ग्रह पर, इसलिए इस ग्रह को सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को देखते हैं। शुक्र का घूर्णन काल 243 दिन का होता है और शुक्र का परिक्रमण काल 225 दिन का होता है। यानी 225 दिन में अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा शुक्र करता है। शुक्र के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र का क्या क्या उपनाम है इसको देखते हैं। शुक्र को किन अन्य नाम से पुकारा जाता है? चमकीला ग्रह। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है, सौंदर्य का देवता कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन और जुड़वा तारा, ये सभी शुक्र को कहा जाता है। शुक्र से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को। सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है और पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। चूंकि आकार में शुक्र
पृथ्वी जैसा ही दिखने में लगता है, इसलिए पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है और जुड़वा ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। और शुक्र की विशेषता क्या है? शुक्र वायुमंडल पाया जाता है, शुक्र पर वायुमंडल पाया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाया जाता है। शुक्र पर वायुमंडल पाया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% होता है, जिसके कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह पूछेगा कौन है, तो शुक्र है। अब देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, तो सबसे गर्म ग्रह बुध को होना चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, 90 से 95%। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाया जाता है, जिससे कितना गर्मी होता है, 40, 45, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी होने लगता है, जिस मतलब CO2 0.03% पर यहाँ पाया जाता है। उसके बाद भी आप समझिए कि शुक्र पर 90 से 95% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर क्या होता होगा। इसलिए सबसे ज्यादा गर्म वाला ग्रह जो है ये शुक्र है, वहां पे आदमी, कोई भी आदमी रह ही नहीं सकता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है ये 23 घंटा 56 मिनट 45 सेकेंड का होता है। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 45 सेकेंड का होता है और परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का होता है। यानी 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर हमारा पृथ्वी नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% स्थल पाया जाता है। जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो विशेषता, पृथ्वी की विशेषता क्या है? सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है वो कौन होगा? तो पृथ्वी होगा। पृथ्वी की एक बार और देख लीजिए, पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 45 सेकेंड, यानी आप लोग 24 घंटा कह सकते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का होता है, यानी 365 दिन आप लोग याद रखिए पृथ्वी का परिक्रमण काल। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की विशेषता यह है कि सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन पाया जाता है। मंगल ग्रह को देखते हैं। मंगल का घूर्णन काल 24 घंटा 37 मिनट का होता है। मंगल का घूर्णन काल 24 घंटा 37 मिनट का होता है और मंगल का परिक्रमण काल 387 दिन का होता है। यानी मंगल पर अगर आप मंगल पे रहिएगा तो वहाँ एक वर्ष 387 दिन का होगा। मंगल के पास दो उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डिबोस। तो मंगल के पास दो उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डिबोस। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मंगल पर लो ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण यह लाल प्रतीत होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल की विशेषता यह है कि मंगल पर जीवन की खोज किया जा रहा है। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिस पर पता लगा है कि उस पर जीवन संभव है, उस पर आदमी रह सकता है, इसकी खोज किया जा रहा है मंगल पर। इस चीज को आप लोग भी याद रखिए। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह का घूर्णन काल 9 घंटा 56 मिनट का होता है। बृहस्पति ग्रह का घूर्णन काल 9 घंटा 56 मिनट का होता है और बृहस्पति ग्रह का परिक्रमण काल 12 वर्ष का होता है। यानी 12 वर्ष में बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। तो परिक्रमण काल इसका 12 वर्ष का हो गया। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है, जिसमें बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। तो याद रखेंगे कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है।
बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति की विशेषता यह है कि इस पर बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम गैस की अधिकता है। बृहस्पति सौरमंडल की सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का घूर्णन काल 9 घंटा 56 मिनट का होता है। परिक्रमण काल 12 वर्ष का होता है। उपग्रह 79 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया की अधिकता पाई जाती है। शनि पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का घूर्णन काल 10 घंटा 37 मिनट का होता है और परिक्रमण काल 29.5 वर्ष का होता है। शनि का घूर्णन काल 10 घंटा 37 मिनट का होता है। परिक्रमण काल 29.5 वर्ष का होता है। शनि के पास 82 उपग्रह पाया जाता है। सौरमंडल का शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा उपग्रह पाया जाता है। 82 उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि है, जिसके पास 82 उपग्रह है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि को काला ग्रह, दुष्ट ग्रह कहा जाता है। शनि को क्या कहा जाता है? काला ग्रह और दुष्ट ग्रह। तो प्रश्न पूछेगा कि काला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो शनि को कहा जाता है। दुष्ट ग्रह भी शनि को कहा जाता है। शनि की विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ 7 विकसित वलय पाए जाते हैं। शनि के चारों तरफ 7 विकसित वलय पाए जाते हैं। अरुण को देखते हैं। अरुण का घूर्णन काल 17.2 घंटा का होता है। अरुण का घूर्णन काल 17.2 घंटा का होता है और परिक्रमण काल 84 वर्ष का होता है। यानी अरुण अपने अक्ष पर घूमते हुए 84 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। तो अरुण का परिक्रमण काल 84 वर्ष का है। अरुण के पास 27 उपग्रह है। अरुण के पास कितने उपग्रह है? 27 उपग्रह है, जिसमें अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। तो याद रखेंगे आप लोग कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। और अरुण का उपनाम क्या क्या है? अरुण को किस अन्य नाम से भी बुलाया जाता है? तो अरुण को हरा ग्रह और लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। अरुण को हरा ग्रह और लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। अरुण की विशेषता यह है कि इसके पास 5 अरुण के चारों तरफ 5 रिंग पाए जाते हैं। अरुण के चारों तरफ 5 रिंग पाए जाते हैं। वरुण का घूर्णन काल 17.1 घंटा का होता है। वरुण का घूर्णन काल 17.1 घंटा का होता है और वरुण का परिक्रमण काल 165 वर्ष का होता है। यानी वरुण 165 वर्ष में अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। तो वरुण का परिक्रमण काल 165 दिन का होता है। वरुण के पास 24 उपग्रह है। वरुण के पास कितने उपग्रह? 24 उपग्रह है। और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटोन और मेरिड है। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटोन और मेरिड है। वरुण की विशेषता यह है कि वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? याद रखेंगे, वरुण। और शुक्र ग्रह को किस किस नाम से बुलाया जाता है? चमकीला ग्रह, सौंदर्य का देवता, चांद का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, ये सभी बोला जाता है शुक्र को। तो दोस्तों, ये था सौरमंडल का क्लास। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।